हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मी किचन। लक्ष्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट टेस्टी रेसिपी लेकर आई हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल कीजिएगा। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। थैंक यू। तो आज मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज वगैरह ले लिया है। इनको अच्छे से धुल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बैंगन का भरता बनाने जा रही हूँ। इतना टेस्टी कि आप इसको देखते ही तुरंत बनाएंगे। आज तक आपने इस तरीके से नहीं बनाया होगा। बहुत ही अच्छा और टेस्टी स्वादिष्ट बैंगन का भरता बनकर तैयार होगा। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पे जिंजर भी ले रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों को ले लीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को पूरी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले बैंगन को इस तरीके से ले लिया है। तो अब इसको बैंगन में ऐसा होता है ना, थोड़ा सा कीड़े वगैरह निकल आते हैं। तो इनको एक बार मैं यहाँ पे कट करके इस तरीके से देख लेती हूँ कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो चेक कर लीजिएगा बैंगन में, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट भुनेंगे बैंगन में तो हो सकता है बैंगन में कीड़े वगैरह निकलें तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए इसको भी खाने में भी एकदम से अजीब सा होता है। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पे गार्लिक डाल दी है। तो इसमें अंदर गार्लिक डाल दीजिएगा और इसको इस तरीके से फाड़ कर चेक भी कर लीजिएगा और इससे अंदर गार्लिक भी डाल दीजिएगा। तो इससे ये जब बैंगन भुनेंगे तो गार्लिक भी अच्छे से पक जाएगा अंदर से। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ। हल्का सा इसमें बैंगन में थोड़ा सा लगा दीजिएगा। तो ये अच्छे से भुन जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर दी है। तो एक स्टैंड इस तरीके से रख लीजिएगा और गैस ऑन कर दीजिएगा। और इसके बाद इसको बैंगन को इसी में रख दीजिएगा। तो बैंगन को बस इस तरीके से रख देना है और इसको गैस का फ्लेम जो है वो धीमा रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है। तो अंदर से भी अच्छे से ये पक जाएगा। तो भून के बैंगन बनाने का एक जो भरता होता है, और इसका जब भरता बैंगन भून के बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी एक खुशबू आती है। क्योंकि बैंगन भुने हुए किसी भी चीज़ का, आलू भुना हुआ तो हो या बैंगन भुना हुआ, तो इन चीज़ों की एक अलग ही खुशबू आती है। तो जब आप इस तरीके से भून के बैंगन का भरता बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है। सभी लोग लगभग बनाते ही होंगे भून के। तो आप इस तरीके से गैस में भून कर बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। तो चलिए जब तक ये भुन रहा है आगे और भी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। तो और भी अच्छे से ये जल्दी भूनकर तैयार हो जाएगा, सॉफ्ट भी हो जाता है जल्दी। तो अब मैं यहाँ पे जो लहसुन, प्याज, टमाटर वगैरह, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और जिंजर वगैरह, इनको सारी चीज़ों को काट लेती हूँ। तो इनको बारीक काट लीजिएगा छोटा छोटा। तो आप प्याज टमाटर अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा आप खाना पसंद करते हैं। और या कम ज़्यादा लगे तो आप मटेरियल को बढ़ा सकते हैं, प्याज भी बढ़ा सकते हैं और टमाटर भी बढ़ा सकते हैं और मिर्च भी, जैसा आप तीखा कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो इसको बारीक बारीक इस तरीके से मैं काट लेती हूँ। तो इनको काट लीजिएगा। जब घर पे कोई सब्ज़ी ना हो या फिर कुछ बैंगन का मतलब कुछ चटनी वगैरह खाने का मन करे तो आप इस तरीके से बैंगन का भरता बनाकर खाइएगा। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए काट लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़े से टमाटर भी रख देती हूँ। तो साथ में टमाटर भी अच्छे से भून जाएंगे। तो साइड में इस तरीके से रख दीजिएगा और इनको भी अच्छे से भून लीजिएगा। तो दोनों चीज़ें अच्छे से गैस में भून जाएंगी। तो बैंगन भून चुका है, ये देखिएगा कुछ इस तरीके।
तो बैंगन और टमाटर दोनों मुझे तो बैंगन भून चुका है। तो चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जब तक थोड़े से टमाटर कम भुने हुए हैं तो इनको इस तरीके से भून लीजिएगा। तो इसको जब तक भून लेते हैं तो इन सारी चीज़ों भून कर मैंने यहाँ पे नीचे प्लेट में एक निकाल ली है। तो ये देखिए बैंगन बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी से भून कर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसके ऊपर का जो छिलका होता है इसको निकाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इन सारी चीज़ों को काट कर रख लिया। हरी मिर्च, प्याज और टमाटर नहीं, हरी मिर्च, प्याज और ये थोड़ा सा गार्लिक भी कच्चा मैंने निकाल लिया। अब बाकी मैंने जिंजर भी निकाली। तो मैं इनसे और मसाले भी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे साबुत धनिया, सौंफ, जीरा सारी चीज़ें ले ली हैं। मेथी भी ले ली है क्योंकि बैंगन बाई होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मेथी भी डालूँगी और थोड़ी सी अजवाइन भी डालूँगी जब भी बैंगन का कोई चीज़ बनाए, क्योंकि बैंगन बाई होती तो इस वजह से मैं इन चीज़ों को डाल देती हूँ। तो चलिए इसका जो ऊपर का छिलका होता है इस तरीके से निकाल लेना है। तो ये आसानी से निकल जाएगा क्योंकि भुन चुका है अच्छे से। तो इन सारी चीज़ों को इस तरीके से निकाल कर और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बैंगन को मैंने यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लिया। अब मैं यहाँ पे टमाटर का थोड़ा सा छिलका हटा देती हूँ। तो बस इन सभी चीज़ों को हटा दीजिएगा और इसके बाद आप बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बाउल में इस तरीके से डाल लेती हूँ इसमें बैंगन को और इसके अच्छे से इस तरीके से निकाल लेना है साइड से। तो सारे छिलके को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। ये देखिएगा तो बैंगन इस तरीके से मैंने यहाँ इसको फोड़ लिया है। अगर आप इसके बीज निकालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर से बीज निकाल दीजिएगा अगर आपको खाना नहीं पसंद है। तो ये देखिएगा। तो इसमें अब मैं यहाँ पे जो टमाटर मैंने भुने हुए थे टमाटर को भी इसी में इस तरीके से मसल कर डाल दीजिएगा सभी चीज़ों को। तो इतना खुशबूदार ये बनकर बैंगन का भरता तैयार होता है, इतना टेस्टी, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से सभी चीज़ों को टमाटर और बैंगन को इस तरीके से कर दीजिएगा। तो अब मैंने यहाँ पे जो हरी मिर्च, प्याज और ये चीज़ें काट कर रखी हुई थी तो इनको भी डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे प्याज वगैरह सारी चीज़ें डाल देती हूँ और इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जिंजर को कद्दूकस करके डाल देती हूँ। अगर आप खाना पसंद करते तो आप डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इसको इस तरीके से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, बैंगन सारी चीज़ों को। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है और गैस ऑन कर दी है। गैस का फ्लेम लो रखना है। तो अब मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। तो सरसों का ऑयल डाल दिया है मैंने, क्योंकि जो मैं यहाँ पे मेथी वगैरह, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो मैं इसमें डालकर इनको थोड़ा सा तेल के साथ पका लेना है। अब मैं यहाँ पे हींग भी बहुत ज़रूरी है। हींग जब तक बैंगन के भरते में हींग और मेथी, अजवाइन वगैरह डालना बहुत होता है। तो मैंने यहाँ पे जो मेथी ली हुई है तो मेथी भी डाल देती हूँ। तो ये बाई जो होता है ना, तो इससे जो है हींग और अजवाइन और मेथी से बैंगन की बाई जाती। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इन चीज़ों को डाल दिया है जिससे कि नुकसान भी ना करे बैंगन। और मैं यहाँ पे गार्लिक भी थोड़ा सा मैंने जो बैंगन के अंदर भर कर रखा हुआ था तो इसको भी डाल लेती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे सौंफ डाल रही हूँ, साबुत थोड़ी सी धनिया डाल रही हूँ, जीरा डाल रही हूँ
और अजवाइन डाल रही हूँ। तो मैं इन सारी चीज़ों को डालकर तेल में थोड़ी देर के लिए भून लेती हूँ। ये देखिएगा, वरना आप जो चीज़ें नहीं खाना पसंद करते वो आप इस भी कर सकते हैं। तो बस इसको भून लीजिएगा। इसके बाद जो मैंने यहाँ पे बैंगन का भरता, प्याज, टमाटर सारी चीज़ें मिक्स की हैं, तो इसी ऑयल में मैं यहाँ पे डाल देती हूँ इन सारी चीज़ों को। ये देखिएगा, तो इसको मैंने इसी में डाल दिया है और इसको 2 मिनट के लिए इसी के साथ भून लेना है। 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं भूनना है। बस इस तरीके से तैयार कर लेना है। तो अभी नमक वगैरह ऐड करना है। तो अब मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक आप अपने स्वाद और टेस्ट के अनुसार डालें, जैसा आप कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला। अगर आप डालना चाहते डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हो, कोई ऐसी कई अपनी पसंद होती है कि आप इसमें आमचूर पाउडर या चाट मसाला डालना चाहते हैं या नहीं, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को डालकर मैंने मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। एक बाउल में निकाल लेना है। तो ज़्यादा देर तक इसको ऑयल में नहीं भूने, क्योंकि फिर जो एक बैंगन भूनने की खुशबू होती वो चली जाएगी। तो देखिएगा, बैंगन का भरता बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देती हूँ। तो बैंगन का भरता बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप भी बनाइएगा और बताइएगा कि आपका बैंगन का भरता कैसा बना हुआ है। तो ये देखिएगा, तो जब हम चोखा बाटी वगैरह बनाते हैं, चोखा बाटी, तो जब इस तरीके से बैंगन का भरता आलू का होता है, उसमें आलू भी डालते हैं, वो भी भून कर बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है चोखा बाटी। तो जब उसके साथ खाते हैं बाटी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बैंगन का भरता बनकर तैयार हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए लोग आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। और जब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। तो आप इसको पराठों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसे आप खाना पसंद करते वैसे खा सकते हैं। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।